अगला प्रश्न है आज का 4.3 प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित आलेखों में से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों से सही समीकरण को चयन कीजिए। तो आकृति 4.6 के लिए 4 ऑप्शन है और आकृति 4.7 के लिए 4 ऑप्शन है। तो आपको इस आकृति को देख के उत्तर बताना है। पहले आपको क्या करना है, इस ग्राफ को ऊपर जो लाइन खींची गई है इस पे देखना है कितने पॉइंट आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। आपको एक ले लो, चलो हम ये ले लेते हैं। तो हमें x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 मिलती है। तो हमें x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1 मिलती है। अब इसको ना बारी बारी से यहाँ रख के देखो। यहाँ पे रखोगे जब x की वैल्यू -1 y की 1 तो ये बराबर नहीं आएगा, तो ये आंसर नहीं है। अगर हम x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू +1 रखते हैं तो ये कट के 0 आ जाएगा, तो यानी ये आपका आंसर हो सकता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा विकल्प 2। ठीक है। ऐसे ही आप ये वाले में एक कोई भी पॉइंट ले लें। जैसे हमने ये वाला पॉइंट ले लेते हैं 0 और 2, तो x की वैल्यू हो जाएगा 0 और y की वैल्यू 2। अब x की वैल्यू 0 और 2 इन चारों में कहीं रख के देखो। हमने x की वैल्यू देखो यहाँ 0 रखे और y की वैल्यू 2, तो ये बराबर आ जाएगा, तो यानी ये सही आंसर है। अगर हम x की वैल्यू क्या रखें 0, y की वैल्यू 2, तो ये बराबर नहीं आएगा क्योंकि ये प्लस का 2 और ये -2 हो जाएगा। ऐसे अगर हम ये वाला रखें, ऐसे हम ये वाला रखें यहाँ पर x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, ठीक है। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, तो ये भी आंसर हो सकता है फिर ऐसे यहाँ पे हम x की वैल्यू 0 रखें, y की वैल्यू 2, तो ये बराबर नहीं आएगा। ठीक है। अब यहाँ पे 2 में कंफ्यूजन हो गया, तो इसको दूर करने के लिए एक पॉइंट और ले लेते हैं, 2 और 0। तो यानी अब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 रख के देखते हैं। तो जब हम x की वैल्यू 2 रखेंगे, y की 0, तो ये आंसर कैंसिल हो जाएगा। और जब y की वैल्यू 2 मतलब x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो अगर हम यहाँ पे रख के देखें x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो ये बराबर आएगा। ठीक है। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, ये तो बराबर नहीं आ रहा है। यहाँ पे -x है, ठीक है, ये हमें दिखा नहीं। तो x की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे तो -2 और 0 ये बराबर आएगा, तो सही ऑप्शन 3rd हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। छठा क्वेश्चन है आज का। एक अचर बल लगाने पर, ऐसा एक एग्जाम्पल भी है, आप आगे एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। तो एक अचर बल लगाने पर एक पिंड द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा तय की गई दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस कथन को 2 चर वाले एक रैखिक मतलब समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए और अचर बल को 5 मात्रक लेकर एक आलेख भी खींचिए। तो यदि पिंड द्वारा तय की गई दूरी 2 मात्रक है और 0 है, तो आलेख से किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इसको करते हैं। तो आपने कहीं पढ़ा होगा या फिर साइंस में आप पढ़ोगे, तो कार्य बराबर जो होता है वो होता है बल गुना विस्थापन। ठीक है। तो वर्क बराबर में फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को दूरी भी कहते हैं। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम कैसे करेंगे, तो आप देखें इस क्वेश्चन को हल कैसे करेंगे। ठीक है। तो पहले तो हम लिख लेंगे कि जो इसको हटा दें। तो पहले तो क्या लिखेंगे कि जो माना, ठीक है, पहले हम लिख देंगे कि जो माना कि जो तय की गई दूरी है वो x है। ठीक है। और किया गया जो कार्य है वो y है। तो समीकरण क्या बनेगा, तो समीकरण बनेगा कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन यानी दूरी। तो कार्य को हमने y माना है, तो बल तो यहाँ पे है नहीं, तो बल को हम ले लेते हैं k और गुना दूरी ले लेते हैं x। तो y बराबर में kx आपका एक समीकरण बन गया। तो पर्सन में आपको अचर बल, ठीक है, पर्सन में आप पढ़ोगे तो अचर बल यानी k को अचर बल बोलते हैं, वो आपको 5 दिया हुआ है। तो y बराबर हो जाएगा 5x। तो अब हम इसका क्या खींचना है, आलेख खींचना है। ठीक है। तो आपका ये रैखिक समीकरण बन जाएगा 5x, ये y उधर जाएगा तो -y बराबर 0। तो आपको 5x - y बराबर में 0 का आलेख खींचना है। ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि आलेख खींचने के लिए हम 2 बॉक्स फिल करने होते हैं। ठीक है। हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अगर हम x की वैल्यू 1 रखते हैं 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 जगह 5, ये उधर जाएगा -5, तो कटकर हो जाएगा +5। ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 5। अब इसका क्या खींचना है, ग्राफ खींचना है। ठीक है। तो इसको मैं ग्राफ खींच के दिखाता हूँ आपको।
इधर 1 2 3 4 5 6 तक ले लो। इधर 1 2 3 4 5 6, ठीक है, बहुत है। इधर -1 -2 -3 बहुत है, और फिर इधर -1 -2, ठीक है, ऐसे। पहला पॉइंट है 0 पे 0 ये रहा, फिर 1 पर 5, 1 ये रहा, 5 ये रहा, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा 1 पर 5। अब हमें इसका क्या खींचना है, ग्राफ। तो हम इन दोनों पॉइंट को मिलाकर पेंसिल से मिला देंगे, तो ये आपका आलेख बन गया किस समीकरण का, तो 5x - y बराबर में 0 का आलेख बन गया, ठीक है। लिखा है, एक विद्यालय की कक्षा 9वीं की छात्राएं यामिनी और फातिमा ने मिलकर भूकंप पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 100 रुपए अंशदान दिया, यानी दान किए। दोनों ने मिलाकर 100 रुपए दान किए, ठीक है। एक रैखिक समीकरण लिखिए और इन आंकड़ों को संतुष्ट करती है, बस। तो आप उनका अंशदान x और y रूप मान सकते हैं, और इस समीकरण का आलेख भी खींचिए। तो पहले तो मान लेंगे ना कि माना यामिनी ने x रुपए और फातिमा ने y रुपए अंशदान दिए, तो दोनों का हो जाएगा x + y कुल मिलाकर 100। तो ये आपका रैखिक समीकरण बन गया। फिर आप इसका बॉक्स बनाएंगे, तो x और y, फिर आलेख खींचने के लिए बॉक्स बनाएंगे। x के लिए 0 लेंगे तो y 100, y 0 लेंगे तो x 100। तो अब 0 100 0 100 लेके ग्राफ बना देंगे, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में तापमान फ़ारेनहाइट में मापा जाता है, जबकि भारत जैसे देशों में तापमान सेल्सियस में नापा जाता है, यानी मापा जाता है। यहाँ फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में रूपांतरित करने वाला एक समीकरण, रैखिक समीकरण दिया गया है। तो F यानी फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुना C यानी सेल्सियस जमा 32। तो पहला कहता है कि सेल्सियस को x अक्ष और फ़ारेनहाइट को y अक्ष मानकर ऊपर दिए गए रैखिक समीकरण का आलेख खींचिए। तो आपको सेल्सियस की जगह x लेना है और फ़ारेनहाइट की जगह y लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप F की जगह y रख देंगे, तो y बराबर 9/5 और c की जगह लिख देंगे x जमा 32। अब हमें इसका क्या खींचना है, रैखिक समीकरण पर आलेख खींचना है, ठीक है, आलेख। तो पहले हम क्या करेंगे कि पहले हम वो जो इक्वेशन दी हुई है उसको लिखेंगे कि F बराबर 9/5 ब्रैकेट गुना में c और जमा 32। तो हमें ऐसे एक ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए यहाँ पे हम कुछ भरेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर फ़ारेनहाइट ले या सेल्सियस ले, ठीक है, आपकी मर्जी होती है, लेकिन पर्सन में कहा था कि सेल्सियस को x एक्सिस पे लेना है, तो यहाँ पर x एक्सिस पे सेल्सियस लेना है, तो ये आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और y एक्सिस पे फ़ारेनहाइट को लेना है, ठीक है। अब इसका ना आपको ग्राफ खींचना है। तो ग्राफ खींचने के लिए आपको कोई दो मान यहाँ पे भरना होगा। तो पहले हम चलो c का मान 10 रखते हैं, तो ये 10 रखने पे ये 50 आएगा। ये -40 रखते हैं तो ये भी -40 आएगा, ठीक है। आपको रख के दिखाता हूँ मैं। तो माना c बराबर 10 रखने पर, तो f बराबर 9/5 गुना c की जगह 10 जमा में 32। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 9 दूनी 18, तो 18 और 32 जुड़ जाएंगे तो वो 50। तो पहला आ गया कि जब c का मान 10 रखा तो f कितना है, 50, ठीक है। अब दोबारा रखेंगे कि माना c बराबर -40 रखने पर, तो f बराबर क्या था, 9/5 गुना c की जगह -40 रख दिया मैंने और जमा 32। अब 5 से कट जाएगा, 5 8 40, तो 9 गुना -8 और प्लस 32, तो 9 8 -72 प्लस 32। अब 72 में से 32 घट जाएगा तो -40, तो f भी कितना आ गया, -40। अब हमें इसका ग्राफ खींचना है 10 और 50 का और -40 और 40 का, ठीक है। तो इसका अब हम ग्राफ आप बना ही लोगे, ठीक है। तब भी एक बार आप बना देते हैं। तो मैंने खींच लिया है, ठीक है। ये आपका मूल बिंदु है, ये x प्लस का है, ये x माइनस का है, ये ऊपर y प्लस का है और नीचे y माइनस का है। तो पहला पॉइंट था 10 पे 50, तो x की वैल्यू 10 ये रहा और 50 आपको ऊपर यहाँ मिलेगा, तो ये हो गया 10 पे 50। दूसरा पॉइंट है -40
और -40, तो -40 x की वैल्यू यहाँ होती है और -40 y की वैल्यू नीचे होती है। 10, 20, 30, 40 यहाँ इसके सामने और इसके सामने, ठीक है। तो ये हो गया -40 पे 40। अब इन दोनों को स्केल से मिलाते हुए आपको ऐसे खींच देना है, ठीक है। तो ये आपका बन गया ग्राफ, ठीक है। और समीकरण लिख देंगे कि f बराबर 9/5c जमा में 32 और ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई, ठीक है। तो दूसरा पढ़ेंगे, यदि तापमान अगर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में तापमान क्या होगा। तो आप ना सी की जगह क्या रख देंगे, 30 रख देंगे। तो जब आप यहाँ पे 30 रख देंगे तो f बराबर में 9/5 गुना सी की जगह आप 30 रख देंगे तो प्लस में 32, 5 से कट जाएगा, 5 1 23, 9 6 54, 54 में आप 32 जोड़ देंगे, 54 में 32 जोड़ देंगे तो 86 डिग्री फ़ारेनहाइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यदि तापमान 95 डिग्री फ़ारेनहाइट तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा, तो आप f की जगह 95 रख देंगे। तो यहाँ पे जब आप f की जगह 95 रख देंगे तो बराबर में बचेगा 9/5 गुना में c और जमा 32। ये 32 प्लस का है, इधर आके घट जाएगा। तो जब इसको घटा दोगे तो ये आ जाएगा 63 बराबर 9/5 गुना c। 9 से कट जाएगा, 9 से 63, तो ये बचेगा 7 बराबर c/5। तिरछा गुना जाएगा तो c किया जाएगा 7 × 35 डिग्री। तो सेल्सियस में आ जाएगा आंसर 35 डिग्री। कह रहा है कि यदि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा। तो अब तुम्हें c की जगह 0 रख देना है। तो जब आप c की जगह 0 रख दोगे तो f हो जाएगा 32 आंसर। और यदि तापमान फ़ारेनहाइट में 0 है तो सेल्सियस में तापमान क्या होगा। अब आप फ़ारेनहाइट में 0 रख दोगे, यहाँ पे जब आप 0 रखोगे तो ये भी 0, ये भी 0, 32 इधर आके -32, तो सेल्सियस में आ जाएगा -32 आंसर। पांचवा है कि क्या ऐसा भी कोई तापमान है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों के लिए संख्यात्मक समान हो। यदि हाँ तो उसे ज्ञात करो। तो हमने देखा था कि -40 डिग्री एक ऐसा तापमान है जो अगर तुम f में रखो या c में रखो तो दोनों में वैल्यू -40 ही आएगी। तो हमने यहाँ देखा था कि जब हमने c की जगह -40 रखा तो हमें f भी क्या आया, -40। तो ये उत्तर हो जाएगा -40।